ब्रिटेन के रॉबर्ट क्लिव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हिंदुस्तानी को गुलाम बनाने के लिए जब हमने पहला युद्ध किया और उसे जीतने के बाद हम जब जुलूस निकाल रहे थे तो वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी उस जुलूस को देखकर तालियां बजा रहे थे। अपने ही देश के राजा के हारने पर वो खुशी से हमारा स्वागत कर रहे थे। वो आगे लिखते हैं कि अगर वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी उस समय मिलकर हम लोगों पर सिर्फ एक एक पत्थर उठाकर भी मारते तो हिंदुस्तान 1700 में आज़ाद हो जाता, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज सिर्फ 3000 थे। पर ऐसा नहीं हुआ, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं ऋतु। जिस समय भारत पर ब्रिटिश का शासन था उस समय तक कहा जाता था कि पश्चिम का सूरज कभी अस्त नहीं होता, लेकिन अब ये सूरज पूरी तरह अस्त हो चुका है। भारत पर करीब 200 साल तक राज करने वाली और इस देश को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय संजीव मेहता ने खरीद लिया है। आपको या हमारी चल रही पीढ़ी को ये बात कुछ खास ना लगे, लेकिन हमारी पिछली पीढ़ी जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, ये बहुत गर्व की बात है। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने हमारी रक्षा के लिए इतनी कुर्बानियाँ, इतना बलिदान दिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारत के नागरिक की है। उस ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक भारत के नागरिक का मालिकाना हक है। मुंबई के डायमंड मर्चेंट है संजीव मेहता। उनको इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उन्होंने इस कंपनी को खरीदने के लिए भारी कीमत अदा की। संजीव मेहता ने $15 बिलियन की कीमत देकर इस कंपनी को खरीदा। संजीव कहते हैं, इस डील में कितनी रकम लगी उस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि इसे भावनाओं की नज़र से देखिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए संजीव मेहता ने कंपनी के 40 शेयर होल्डर से साल 2010 में डील फाइनल की थी और इस डील को सफल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। कई बिजनेस छुट्टी ले ली और इसे खरीदना अपनी ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य बनाया। 5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ यही सोचते रहे कि आखिर वो कैसे इस कंपनी के मालिक बने। उनके लिए ये पल बहुत इमोशनल था। वो बार बार यही बात सोच रहे थे कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर राज किया, आज वो इसके मालिक हैं। संजीव मेहता ने इस कंपनी के लिए कई प्लान बना डाले। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नई बिजनेस में लाने की तैयारी कर रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेस के जरिए उन्होंने कई तरह की लग्जरी गिफ्ट्स और आइटम बेचने का काम किया। 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन उन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में हुई थी। इस कंपनी ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के बिजनेस पे अपना राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1797 में भारत में पहुंची और धीरे धीरे फूट डालो राज करो की नीति से पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिया। भारतीय आज़ादी का इतिहास एक बार फिर घूम के भारत पहुंचा है, पर इस बार हम उससे गुलाम नहीं। भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बना के रखा, आज उसका मालिक एक भारतीय है। संजीव मेहता को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए 2 शब्द, पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखें, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।